हम सब इस दुनिया में धन कमाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमारा परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सके, अच्छी जीवन जी सके। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक करोड़पति इंसान बन जाऊं, लेकिन करोड़पति बनना आसान नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो कि जब आप एक एक दिन मिलाकर पूरे 30 रोज जब आप काम करते हो और उसी धन से अपना जीवन चलाते हो। हम सब चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा भोजन मिले ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हम बीमार ना पड़े। जरा सोचो कि अगर हमारा 30 दिनों का कमाया हुआ धन कहीं खो जाए या हम स्वयं उसे फेंक दे तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगा। यही ना कि तुम डिप्रेशन में चले जाओगे और सोचोगे कि ये क्या हो गया, हम ये कैसी गलती कर दी। खुद का कमाया हुआ धन खुद से पानी में फेंक दिया, नदी में बहा दिया। लेकिन ऐसा वास्तव में कोई मनुष्य नहीं करेगा। लेकिन अगर हम आपको कहे कि ये वास्तव में हर मनुष्य करता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, यानी कि वह अपने शरीर के माध्यम से शरीर रूपी धन को बाहर निकाल रहा है, तो दोस्तों इस बौद्ध कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए। बचपन से लेकर 15 साल तक जब एक युवक बाहर चलता था, लोगों के बीच रहता था, तो लोग उसे अक्सर बोला करते थे कि तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया कि तू इतना सुंदर, गोल मटोल, तेरी आंखें मोटी मोटी, तेरे ओठ लाल लाल हैं, तेरे चेहरे पर तेज हैं, तेरे बाल काले और घने हैं, तेरी आवाज कितनी मीठी है, तू इंसान है या कोई देवता। जब वो युवक बाहर चलता था, लोगों की नज़र उसकी तरफ खींची चली आती थी। उसे अपने आप में गर्व महसूस होता था। लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। माँ बाप उससे बहुत प्रेम करते थे। पढ़ाई में वो हमेशा आगे था। एक बार अचानक उस युवक के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसका एक दोस्त जिसके पास एक सेक्सुअल मैगजीन थी जो वो पढ़ता था और अपने दोस्तों को भी सुनाया करता था। वो सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुनते सुनते ऐसी आदत हो गई कि मानो कोई नशा हो गया हो। एक बार वो युवक अपने दोस्त को अकेले में हस्त मैथुन करते हुए देख लिया। उसको देखने के बाद वो भी अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसके साथ हस्त मैथुन किया। एक बार में काम नहीं चला। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करने लगा, जिससे कि उसको हस्त मैथुन की लत लग गई। ये काम उसने करता रहा। उसकी अधूरी इच्छा और बढ़ती गई। मन का असंतोष और बढ़ता गया। उसके मन में यही आग लगती थी कि काश ये काम मैं किसी स्त्री से करता। उसके बाद वो कोई भी स्त्री को देखता था, कोई भी लड़की को देखता था, तो उसके अंदर बहुत जोर से काम वासना पैदा होती थी और वो सोचता था कि काश मुझे किसी स्त्री की शरीर का सुख मिल जाए। इन्हीं ख्यालों में वो और भी ज़्यादा हस्त मैथुन करने लगा। एक दिन उस युवक के जीवन में अजीब सी घटना घटी। जब वो 22 साल का था तो एक बार बाहर घूम रहा था। अचानक उनके मन में एक अजीब सी फीलिंग्स आई। उसने अपने 15 साल की उम्र की बात को तो याद किया। जब मैं बाहर चलता था तब मुझे गर्व महसूस होता था। लोग मुझे अक्सर बोला करते थे कि तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया कि तू इतना सुंदर, तू इतना आकर्षक हुआ। लेकिन आज मुझे उसी तरह गर्व महसूस नहीं हो रहा है। आज मुझे उसी तरह लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि मुझे लोगों के बीच घबराहट सी हो रही है। और जब वो लोग मेरे तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक अपराधी हूँ। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक उसे कहा कि क्या तुम लंबी बीमारी से उठे हो, क्योंकि बचपन में तेरे शरीर में जो बात थी अब वो नहीं रही। तेरी आंखें धसी पड़ी है, तेरे गाल चिपके पड़े हैं, तेरे चेहरे की सुंदरता चली गई है, तेरा मुंह इतना ज्यादा बदल गया है कि मानो
कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। तेरे चेहरे और शरीर का रंग बदल गया है। तुम्हारे शरीर और चेहरे की जो निखार थी अब वो नहीं है। क्या तुम बीमार थे? उसने उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, तुम कभी मेरी दुकान में मिलना, मैं तुमको एक किताब दूंगा। घर आकर वो युवक बहुत बार इस बात पर विचार किया कि वो बुजुर्ग आदमी ने ऐसा क्यों कहा। पिछले 7 साल में मैं इतना बदल गया कि मुझे पता तक नहीं चला। सच में दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है। उस दिन के बाद वो गहरी डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन की वजह से उसके घर वालों बहुत टेंशन में आ गए। 2 साल तक वो गहरी डिप्रेशन में रहा और पुराने बातों को याद करता रहा कि काश मुझे अपना बचपन वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। पुराने ख्यालों ने उसके काम और व्यवहार को और बदल दिया। पुराने ख्यालों ने उसके काम और व्यवहार को और भी बदल दिया। उसके शरीर और दिमाग कमजोरी की चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने एक बार फैसला किया कि शायद मेरे जीवन का अंत ही इसका समाधान है, लेकिन उससे पहले उसने एक बार फैसला किया कि वो उस बुजुर्ग आदमी से जरूर मिल ले। तब वो 24 साल का हो गया था। वो उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनसे कहा कि आपने मुझे 2 साल पहले कुछ किताब देने की बात कही थी, क्या मुझे वो किताब मिल सकती है? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, ये किताब मेरे पास हमेशा रहती है, क्योंकि नौजवानों को मैं ये किताब देता रहता हूँ। और उन्होंने कहा कि जवानी में नौजवान बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लेते हैं, अपने जीवन को मौत के हवाले कर देते हैं। वो जीते जी एक लाश बन जाते हैं। ये किताब उन्हें एक नई जिंदगी देने का काम करती है। उसने अपनी जिंदगी को अंत करने चला था। उसने सोचा कि मैं इस किताब को पढ़कर एक बार जरूर देखूं। उस किताब का नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। उसे वीरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सोचा कि मैं इस किताब को एक बार जरूर पढ़ के देखूं क्या होता है। उस किताब का नाम है दिव्य प्रेरणा प्रकाश। उसे वीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यौवन शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे वीरता के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे शरीर, मन और आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब उसने उस किताब को 5 बार पढ़ा तो उसके मन में उस किताब का ज्ञान रात दिन चलता रहा। एक तरफ पुरानी यादें और पुराने कर्म छूटते जा रहे थे, दूसरी तरफ वो अपने जिंदगी की सच्चाई की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी एक ऐसी कीमती वस्तु है, इसकी कीमत बताना असंभव है। हाँ, ये बात है, जो जितना बड़ा होगा, जो जितना महान होगा, वो अपनी जिंदगी की कीमत उतने गुना बढ़ा सकेगा। दोस्तों, मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि गलत पिक्चरें देखकर, गलत लत से खुद को दुखी करने की बेवकूफ़ी बहुत महंगी पड़ेगी। आपकी जवानी धीरे धीरे जलकर खाक हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी जवानी को आग न लगाएं। जवानी की जोश को, जवानी की तेज को, जवानी की हिम्मत को ऐसी जगह लगाएं जहां से आप कह सकें कि मैं वीर्यवान हूँ। आप ऐसी जिंदगी जिए जब आप बाहर चले तो अपने आप पर गर्व हो। जवानी को जलाना तो सबको आता है, लेकिन जवानी को जगाना मुझे आता है, इसलिए मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ।